तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे एक हमें कोई नंबर दे रखा होगा, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रखा होगा, जैसे 1 2 3 दे रखा होगा, ऐसे कुछ भी दे रखा होगा, लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रखा होगा। n नाम है इसका, और हमें रिटर्न भी स्ट्रिंग करना है। क्या करना है, नियरेस्ट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब उल्टा सीधा सेम होना चाहिए। अब जैसे इसके नियरेस्ट कौन सा है, 121, तो वो हमें रिटर्न करना है, और वो जो पैलिंड्रोम है वो इसके सेम नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं, अगर जैसे हमारे पास सपोज़ 2 आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस सेम है, तो हमें जो सबसे छोटा नंबर है ना वो रिटर्न करना है उनमें से। तो जैसे अगर हम देखें सिंगल डिजिट नंबर 9 के पैलिंड्रोम, हम क्या 9 नहीं है, सेम नहीं रिटर्न करना, इससे छोटा 8 है, और 9 छोड़ो, चलो अगर 8 है तो 8 का 7 और 6, यहाँ पे 6 और 7, तो इनमें से छोटा कौन सा, ये दोनों ही पैलिंड्रोम है, तो हमें 6 वाला रिटर्न करना है। तो ये दे रखा था। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमें स्ट्रिंग दे रखा है उसकी लेंथ निकाल ली n.size करके, और उसका मिड एलिमेंट निकाल लिया, मतलब मिड लेंथ निकाल ली length/2 करके। फिर हमने फर्स्ट हाफ निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, n.substring 0 से लेकर, फिर हम ये कंडीशन देख रहे हैं कि अगर len मोडुलो 2 = 0, मतलब इवन लेंथ है, तो हम डायरेक्ट मिड 0 से लेकर मिड तक निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऑड है तो मिड +1 तक निकालेंगे। और ये निकालने के बाद ये तो भाई स्ट्रिंग आएगा ना, और हमने क्या बनाया, लॉन्ग, तो S2L स्ट्रिंग टू लॉन्ग कन्वर्ट कर देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसके बाद एक वेक्टर लॉन्ग, एक वेक्टर जिसके अंदर लॉन्ग टाइप का डेटा स्टोर होगा, पॉसिबल रिजल्ट्स नाम रख लिया इसमें। तो इसमें 2 केस तो ये वाले आएंगे ही, इस पॉसिबल रिजल्ट डॉट पुशबैक 10 की पावर लेंथ -1 और 10 की पावर लेंथ यहाँ पे +1, ये दोनों तो हमें डालनी है, तो ये हमने डाल दिए दोनों केस। फिर उसके बाद क्या है, हम 3 वो चेक कर लेंगे। एक तो फर्स्ट हाफ भेजेंगे, फर्स्ट हाफ +1, फर्स्ट हाफ -1, तो जो हमारा नंबर है फर्स्ट हाफ -1, फर्स्ट हाफ और फर्स्ट हाफ +1, ये तीनों भेजेंगे। और ये साथ में हम कंडीशन भी भेज रहे हैं कि लेंथ हमारी क्या है, इवन है या ऑड है। अगर इवन होगी तो देख लेंगे हम आगे क्या करना है उसमें। फिर उसके बाद अब हमारा पैलिंड्रोम निकल के आ गया, जो हमने हाफ भेजा ना उससे पैलिंड्रोम अलग अलग हमारे बन के आ गए उसके, ये 5 केसेस के। फिर हम निकाल लेंगे कौन सा पास है, उसी को रिटर्न करेंगे। तो डिफरेंस हमने देख लिया, अभी लॉन्ग मैक्स कर दिया उसमें, इंट मैक्स है, लॉन्ग है ना क्योंकि लॉन्ग है। फिर उसके बाद रिज़ल्ट में डाल दिया 0। फिर उसके बाद ओरिजिनल नंबर, इसमें ये n है और ये हमने लॉन्ग है तो S2L कर दिया n। ठीक है। फिर उसके बाद हम पॉसिबल रिजल्ट्स में हमारे पास नंबर आ गए होंगे ना, ये सारे 5, तो हम देख लेंगे पॉसिबल रिजल्ट में हर नंबर को देखेंगे। अगर नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना, कंटिन्यू, क्योंकि लिखा था ना सेम नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर देख लेंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे नंबर और ओरिजिनल नंबर का। अगर वो डिफरेंस से कम आ गया तो हम डिफरेंस को अपडेट कर देंगे, उसमें वो डिफरेंस डाल देंगे और रिज़ल्ट में वो वाला नंबर डाल देंगे। अगर वो इक्वल टू आ गया, मतलब टाई हो गया कि नंबर पहले था और एक और हमें नंबर मिल गया जिसका डिफरेंस सेम आ गया, तो हमें कौन सा डालना था, जो मिनिमम है, तो मिनिमम ऑफ रिज़ल्ट और नंबर डाल देंगे। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट, लेकिन रिज़ल्ट क्या है, लॉन्ग है और हमें रिटर्न किस में करना है, स्ट्रिंग में, तो रिटर्न टू स्ट्रिंग कर देंगे रिज़ल्ट को। चलो सही है। अब देखते हैं इसको थोड़ा कैसे कर रहे हैं। सपोज जैसे हमें ये दे रखा है 1 2 3, तो हमने क्या करी, इसकी लेंथ निकाली थी और मिड निकाला था, लेंथ/2 करके, 3/2 क्या होगा 1, तो मिड आ गया 1। अब हम फर्स्ट हाफ निकालेंगे इसका, तो हमारा वो कैसे निकालेंगे, 0 से स्टार्ट होगा लेकिन कहाँ तक जाएगा, n.substr करा था ना हमने कि अगर हमारी लेंथ क्या है, ये ऑड है ना, तो मिड +1 तक जाएगा, मतलब मिड +1 2, तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग होगी, 0 से स्टार्ट होगी और 2 लेंथ की, तो ये हो जाएगा। अगर इवन होता, अगर ये 3 ना होता, अगर सिर्फ 2 होता, तो लेंथ क्या हो जाती 2 और मिड क्या होता, तब भी 1 ही होता, और हम मिड तक ही जाते, तो मतलब 0 से स्टार्ट होते और 1 लेंथ की स्ट्रिंग लेते। तो बस ये आता हमारा, ऐसे करेंगे। फर्स्ट हाफ हमारा निकल गया 12। फिर हमें जो हमने वो बनाया था पॉसिबल रिजल्ट्स, उसमें हम 10 की पावर ये लेंथ -1, 10 की पावर लेंथ +1,
ये तो डालेंगे दो चीज़ें। ये किस लिए डाल रहे हैं कि अगर ये हो गया 99 और 1001, मतलब अगर नंबर इनके कहीं पास है तो नियरेस्ट तो ये पड़ेंगे ना। जैसे 3 का है तो एक 2 डिजिट वाला भी देख लिया हमने और एक 4 डिजिट वाला भी देख लिया। ज़रूरी नहीं है कि आंसर 3 डिजिट ही हो, तो ये हमने कंसीडर कर लिया ऐसे। फिर हम ये 2 केस हो गए और बाकी 3 केस कौन से हैं। ये जो हमारा फर्स्ट हाफ है हमने भेजा था ना, तो फर्स्ट हाफ -1, फर्स्ट हाफ +1 और खुद फर्स्ट हाफ। अब हमने इवन वाला भी भेजा था कि जो लेंथ है वो इवन है, नहीं ऑड है। तो हमने वो फंक्शन तो देखा ही नहीं अभी, वो काम कैसे कर रहा है वो देखते हैं। तो ये लॉन्ग हाफ टू पैलिंड्रोम, ये लेफ़्ट ले रहा है और एक इवन ले रहा है कि मतलब इवन है कि नहीं है। ये बूलियन है ना, ट्रू और फॉल्स होगा। तो सबसे पहले हमने रिज़ल्ट नंबर में डाल दिया लेफ़्ट को, यही हम रिटर्न करेंगे लास्ट में। और ये क्या है, इफ़ नॉट इवन मतलब ऑड है, तो हमारी जो डिजिट है ना जैसे 1 2, हम इसको हटा देंगे, क्योंकि जैसे अगर हमारा नंबर 1 2 1 है, ये क्या है इसका, ये जैसे 1 2 3 है। अगर हमें इसके नियरेस्ट पैलिंड्रोम ढूंढना है ऑड पैलिंड्रोम में 1 2 1, ये तो सेम ही रहता है ना, इसका कोई काम नहीं होता। इसलिए हम अभी इस डिजिट को हटा देंगे, 2 को हटा दिया और इसको यहाँ पे मिरर इमेज बनाएंगे। ऐसे अगर होता हमारा 1 2 3 4 5 होता तो हम इससे बनाते जैसे नियरेस्ट, तो हमारा क्या होता 1 2 3 को एज इट इज़ रहने देते और 2 1 कर देते, ऐसे करते हम। तो इसलिए जो लास्ट वाली डिजिट है हम उसको हटा देंगे। लेफ़्ट डिवाइडेड बाई 10 से क्या होगा, जैसे 243 है, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये लास्ट वाली डिजिट हट जाती है। ऐसे ही होता है ना, 10 243, तो 10 × 24 240, तो वही है, डिवाइड करने से वो डिजिट हट जाएगी लास्ट वाली। फिर हम क्या करेंगे, अब वही करेंगे, पैलिंड्रोम बनाएंगे जब तक लेफ़्ट ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले हम वो डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे 2 4 3 है तो हमें ये डिजिट चाहिए लास्ट वाली, तो हम क्या करते हैं मॉड्यूलो 10 कर देते हैं, तो रिमाइंडर हमारा यही आएगा। क्योंकि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो 10 × एक सेकेंड, जैसे 243 है तो 10 2 20 और यहाँ पे आ गया 3, फिर 10 4 40, तो ये रिमाइंडर देता है ना मॉड्यूलो। तो हमें मतलब कुल मिला के लास्ट जो डिजिट है वो मिल जाएगी 3। तो हमने डिजिट निकाल ली। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, बस ये रिजल्टेंट नंबर × 10 प्लस डिजिट कर देंगे। तो अभी हमारा रिजल्टेंट नंबर क्या था, जैसे 12 था और जो हमने डिजिट निकाली है वो कौन सी थी, 1। तो 12 × 10 करेंगे और उसमें +1 कर देंगे तो 121 आ जाएगा। मतलब ये जो नंबर है यहाँ अटैच हो जाएगा। ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकल। फिर उसके बाद हम वो जो डिजिट हमने प्रोसेस कर ली उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब लास्ट वाली डिजिट हट जाएगी। जैसे अगर 1 2 था तो 2 हट जाएगा, फिर 1 को प्रोसेस करेंगे फिर 1 भी हट जाएगा। ऐसे जब हम फिर लेफ़्ट ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। तो ये हो गया एक लूप और ये रिटर्न कर दिया हमने। हाँ, तो हम यहाँ थे ना, हमने लेंथ निकाल ली थी, मिड निकाल लिया था और फर्स्ट हाफ निकाल लिया था और हमने 2 केसेस भी भर दिए थे। अब हम देख रहे थे इनसे पैलिंड्रोम बनाएंगे, फर्स्ट हाफ -1 +1 और खुद फर्स्ट हाफ से। तो अब देखते हैं कैसे होगा। अब जैसे ये 12 है, अब हम चेक कर लेंगे कि लेंथ हमारी इवन है या ऑड है। लेंथ हमारी ऑड है तो हमें ये जो डिजिट है ये हटानी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाई 10 करा था हमने ऊपर, यही है ना। हाँ, लेफ़्ट = लेफ़्ट डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 कर दिया तो इसका मतलब ये डिजिट हट गई। हमारे पास बचा 1 और उससे पहले हमने इसको रिजल्टेंट नंबर में भी स्टोर कर लिया था 12। अब हमारे पास डिजिट बची है 1, तो हमने बस इसको क्या करेंगे, एक ही डिजिट है तो मॉड्यूलो 10 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट नंबर हमारा क्या है 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसमें ये डिजिट ऐड कर देंगे तो 121 बन जाएगा हमारा। ऐसे ही हम इनके लिए करेंगे। अभी तो सिंगल आ रही थी, अगर 2 होती जैसे 1 2 3 4 5 होता तो हमारे पास 1 2 3 आता, हम 3 को हटाते उसमें, वो हमने देख रखा है। अभी आगे एग्जांपल देखते हैं। तो अब बस ऐसे हमने ये भी निकाल लिए बाकियों के लिए। इसमें से भी 1 हटेगा और यहाँ पे 11 × 10 +1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर जिनका कम डिफरेंस है तो 121 और इनका कम डिफरेंस आएगा, सबसे 2 आएगा ना,
तो वही हम रिटर्न कर देंगे जैसे हमने यहाँ देखा था। हर नंबर को चेक करेंगे, अगर नंबर ओरिजिनल नंबर है तो कंटिन्यू, अगर डिफरेंस क्या हमारा कम आ रहा है तो डिफरेंस अपडेट और रिज़ल्ट में उसी को भेजेंगे। अगर टाई हो गया तो मिनिमम जो भी होगा आंसर उसको भेज देंगे और 2 स्ट्रिंग तो कर ही देंगे इसको। अब जैसे अगर हमारा कोई सिंगल डिजिट का नंबर है तो वो भी हैंडल कर लेगा, नहीं तो हम एक इफ़ लगा सकते हैं कि भाई लेंथ अगर 1 है तो डायरेक्ट ही -1 कर दो इसको, क्योंकि छोटा इससे ही एक ही होगा, वरना ये केस हैंडल कर लेगा। तो इसकी लेंथ है 1 और मिड है 0। लेंथ 1 है ना, इसकी एंड डॉट साइज़ करेंगे और मिड क्या आ गया 1/2, 0 ही आएगा, 0th इंडेक्स पे है। तो अब ये लेंथ इवन है ऑड है, तो हम इसका सबस्ट्रिंग कहाँ से बनाएंगे, 0 से लेकर मिड तक, मिड प्लस 1 तक, यानी 1 तक, तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी। तो 0 से स्टार्ट होगी और 1 लेंथ की स्ट्रिंग तो एक यही होगी फिर, ठीक है। तो लेफ्ट हाफ हो गया 9। अब हम जो रिज़ल्ट था हमारा पॉसिबल रिज़ल्ट, उसमें ये तो स्टोर करेंगे 10 की पावर लेंथ प्लस 1, यानी कि हो गया 11, और 10 की पावर लेंथ -1, तो हो गया 0। ये दोनों पॉसिबल होंगे। और फिर बाकी 3 केस कौन से हैं, इससे एक कम, एक ज़्यादा और एक ये खुद। तो अब ये तो सिंगल, अब ये हमारी लेंथ क्या है, ऑड है, तो पहले तो हम इसको हटा देंगे, बचा क्या हमारे पास 0। इसका मतलब ये नंबर ही नहीं चलेगा, उसको हमने सबसे पहले रिजल्टेंट नंबर में डाल दिया। अभी ऑड है तो वो डिजिट ही ख़त्म हो गई, तो ये लूप ही नहीं चलेगा क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 0 ही नहीं रहा, 0 हो जाएगा। हम उसको एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे, तो यही एज इट इज़ रिटर्न होते जाएंगे। तो हमारे पास ये 3 केस बन गए। अब इन 5 में हर बारी हम आइटरेट मारेंगे, तो जिनका डिफरेंस कम आएगा, जैसे 11 और 9 का क्या आ गया, 2 आ गया, 0 और 9 का 9 आ गया, 8 का आ गया, 8 और 9 का 1 आएगा, और 9 और 8 का क्या है, 9 और 9 हम ले ही नहीं सकते, सेम है तो कंटिन्यू कर देंगे। फिर 1 और 9 का 8 आ गया, ये 1 कहाँ से आया, 10 होगा ना, 10 और 9 का 1 आ गया। तो हम बस स्मॉलर कौन सा इनमें से डिफरेंस, अब 8 और यहाँ पे 10, इसको 10 कर दूँ एक बार, यहाँ पे 10 कहाँ है पेन, 10। तो अब 8 के लिए और 10 के लिए हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, टाई वाला केस ये वाला, एब्सोल्यूट नंबर इक्वल टू डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, मिनिमम वाला करना है रिटर्न। तो मिनिमम कौन सा, 8, इसलिए आंसर हो गया 8। तो अब एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास ये बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5। अब इसकी लेंथ क्या है, 5 है, और मिड निकालेंगे 5/2, तो वो 2 ही आएगा, मिड हो गया 2। तो अब लेंथ ऑड है हमारी, तो फर्स्ट हाफ हमारा कैसा निकलेगा, सब स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होगा और मिड प्लस 1 तक जाएगा, मतलब 3 लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा। तो 0 से यहाँ तक ये 3 लेंथ का ये स्ट्रिंग बनेगा। तो फर्स्ट हाफ हो गया 1 2 3। अब हमने सबसे बिना कुछ सोचे ये तो डाल ही देना, 10 की पावर जो भी लेंथ है +1 और 10 की पावर लेंथ -1। तो ये हमारे आ गए 2 नंबर, ये तो हो ही जाएंगे 2। और बाकी 3 केस कौन से हो गए, जो फर्स्ट हाफ एक तो खुद, एक उससे कम और एक उससे ज़्यादा। तो अब जैसे 1 2 3 है, अब हमें इससे पहले ड्रॉम बनाना है, तो हम देख लेंगे लेंथ हमारी क्या है, ऑड है, तो हमें इस 3 को हटाना पड़ेगा। 3 को हटा दिया हमने। अब हम इसमें देखेंगे 1 2, तो हमारे पास क्या बचा 1 2। अब इसमें से हम डिजिट निकालेंगे कैसे, मॉड्यूलो 10 करके, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट नंबर हमारा 1 2 3 था, 1 2 3 रिजल्टेंट नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें डिजिट हमने क्या निकाली थी, अभी 2 निकाली थी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 2 बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट नंबर। फिर हमारी 1 2 3 उसको हमने क्या कर दिया, ये 2 का काम हो गया, इसको हटा दिया, अब बचा 1, ऐसे हमारा 1 भी ऐड हो जाएगा उसमें। रिजल्टेंट नंबर अभी तक हमारा हो गया था 1 2 3 2, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे डिजिट, तो 1 2 3 2 1 हो जाएगा। फिर जो हमारा नंबर है 1 वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब नंबर ग्रेटर देन 0 तो रहा नहीं, 0 हो गया, तो बस लूप से बाहर रिटर्न कर देंगे। अब ऐसे ही 1 2 2 के लिए क्या होगा, सिमिलरली 2 को तो हटा देंगे और ऐसे ही 1 2 यहाँ पे भी आ जाएगा 2 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 4 2 1, 4 को हटाने के बाद। और अगर इवन होगा तो हम हटाएंगे नहीं, बस उसको 1 2 को रिवर्स कर देंगे डिजिट निकाल के, 1 2 2 1, तो इस हिसाब से होगा। सही है, चलो बाकी दिक्कत होगी तो देख लूँगा कोड। वही थे बस केसेस थे, ये केसेस लिए हैं जो ये क्या कहते हैं
ये वाले जो दो हमने बनाए थे 10 की पावर वाले, ये अगर जैसे हमारा 99 होता सपोज़ नंबर, तो इस हम ये सेम तो रिटर्न कर ही नहीं सकते। अब इसके नियरेस्ट हम कौन सा देखते हैं, एक कम वाला इससे बनाते, जैसे 989 या 999, तो 98 हो जाता है। एक सेकेंड, जैसे हमारे पास कोई 99 होता तो उससे हम मिड निकालते 9, हमारे पास 9 आता, हम 9 के लिए देखते, मतलब ये उसके आसपास वाले जो नंबर है ना उसके लिए है। देख लेंगे इसको थोड़ा, ये हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो कोई एक इसका एग्जांपल ढूंढता हूँ जहाँ पे ये यूज़ हो रहा हो। चलो कर लेंगे, समझ गया थोड़ा, ठीक है। ये एक बार बता दूँ ना तो सही रहेगा। सपोज़ हमारे पास है नंबर कोई यही है, जैसे 120 3 डिजिट का और उसके आसपास हमारा ये होगा। तो अगर हम देखें 101 है जैसे हमारा नंबर, ये 101। अब इसके नियरेस्ट पैलिंड्रोम तो 99 ही पड़ेगा ना, और कोई नहीं पड़ेगा, पर ये तो खुद ही पैलिंड्रोम है शायद। हमें सेम वाला तो रिटर्न नहीं करना, तो बचा यही। अगर हम इसको उस अप्रोच से करें जैसे हमने किया है, 101 है, लेंथ है इवन, तो हम फर्स्ट हाफ भेजेंगे 10 और एक उससे कम, एक उससे ज़्यादा। तो इससे क्या बनेगा हमारा 9 ही बनेगा, और इससे क्या बनेगा 101, और इससे क्या बनेगा 1 हट जाएगा तो 111, नहीं ये तो खुद ही पैलिंड्रोम है तो 11 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आया था, 11 आया था, एक 101 आया था, और एक 99 आया था, है ना। क्या आया था 10, तो यहाँ पे 1 109 और 11। 9 से क्या बनेगा हमारा 9 ही बनेगा, 10 से बनेगा 101, और 11 से भी हमारा 11 ही बनेगा। तो इसके नियरेस्ट वाला तो है, ये हम रिटर्न नहीं कर सकते, तो नियरेस्ट कौन सा 9 या 11, तो ये केस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये इस केस के लिए होगा। मतलब समझ गए, ठीक है। चलो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, बनाते हैं इसको।